Good morning, students. Our last topic in first chapter is barriers to effective communication. Barriers means what, children? Means what are the obstacles which you find in a effective communication. So a barrier to any communication is any factor, individual, situational or environmental. Means whenever you find a communication to be very effective, so उसमें बैरियर क्या क्या हो सकता है. उसमें ये बैरियर हो सकता है कि कोई फैक्टर, कोई और रीज़न हो, या फिर कोई इंडिविजुअल हो, और सम एनी सिचुएशन, और एनवायरमेंटल मतलब एनवायरमेंट से रिलेटेड कोई ऑब्स्टेकल हो जो हमें प्रिवेंट कर रहा है रिसीवर को फ्रॉम रिसीविंग एंड अंडरस्टैंडिंग द मैसेज एक्यूरेटली. मीन्स जब भी आप किसी का कम्युनिकेशन सुन रहे हो या आपको उस समय कोई ऑब्स्टिकल आ रहा है या फिर कोई बैरियर आ रहा है, तो वो बैरियर कौन कौन से हो सकते हैं. दैट बैरियर कैन बी इंडिविजुअल ऑल्सो. मीन्स इंडिविजुअल मीन्स एनी पर्सन, एंड एनवायरमेंटल ऑल्सो. So these barriers can lead to what? Misunderstanding and confusion between a sender and a receiver. उस बैरियर के चलते कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, कोई कन्फ्यूजन हो सकता है कि बिटवीन द सेंडर एंड अ रिसीवर. सो सम ऑफ द सिग्निफिकेंट बैरियर्स आर गाइडेड बाय द नेचर. कुछ बैरियर्स होते हैं जो नेचर से होते हैं, एंड पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन एज वेल एज रिलेशन बिटवीन द सेंडर एंड द रिसीवर. तो फर्स्ट टाइप ऑफ बैरियर इज व्हाट? एनवायरमेंटल बैरियर्स. सी, ये कौन से बैरियर्स हैं? दीज आर द फिजिकल कंडीशंस दैट अफेक्ट द कम्युनिकेशन प्रोसेस. जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर कोई कम्युनिकेशन स्पीच चल रही है और वहाँ पे कोई डिफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट हो, सपोज फॉर एग्जांपल मान लो कोई माइक में अगर प्रॉब्लम आ गई हो या स्पीकर में खराबी आ गई हो, सो दैट कैन बी व्हाट? डिफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट. पुअर लाइटिंग की कमी होगी, या फिर अनकंफर्टेबल सिटिंग अरेंजमेंट. जहाँ पे ऑडियंस बैठी है वहाँ पे उनका सिटिंग अरेंजमेंट प्रॉपर नहीं है. सिटिंग अरेंजमेंट अगर प्रॉपर नहीं होगा स्टूडेंट्स, तो क्या होगा? कोई भी कम्युनिकेशन या कोई भी स्पीच आप सुन रहे हो तो डेफिनेटली आप इरिटेट हो जाओगे, आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो यू विल नॉट फील लाइक लिसनिंग टू दैट कम्युनिकेशन. एंड अनहाइजीनिक रूम कंडीशंस डिस्ट्रैक्ट द लिसनर्स. या फिर आपका जो रूम है जहाँ पे आप कम्युनिकेशन स्पीच सुन रहे हो, दैट इज़ अनहाइजीनिक, दैट इज़ नॉट क्लीन. लॉट ऑफ फ्लाइज आर कमिंग, कोई स्मेल आ रही हो, या फिर वो उस रूम में बहुत गंदगी हो, सो यू विल फील दैट दिस रूम इज़ नॉट hygienic for you to sit and listen. So that is the barrier. Another type of barrier is what? Situational barrier. Means the factors like distance, noise and distractions cause unnecessary disruption in the communication process. जैसे कि for example loud music, ठीक है, and noise from the generator. Whenever you are listening any communication, कहीं से साइड से बहुत तेज़ म्यूज़िक की आवाज़ आ रही है, और या फिर बहुत तेज़ जनरेटर, आपको पता है इट मेक्स अ लॉट ऑफ साउंड, या फिर जनरेटर की आवाज़ आ रही है, या फिर कोई और मशीन है जो मशीन की आवाज़ से आपको डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो. सो दैट इज़ नोन एज सिचुएशनल बैरियर. नेक्स्ट इज इंडिविजुअल बैरियर. सम ऑफ द इंडिविजुअल बैरियर्स, मतलब इंडिविजुअल बैरियर्स कौन कौन से हो सकते हैं? देखो, फर्स्ट वन है इसमें एटीट्यूडनल. फैक्टर्स लाइक एज, जेंडर, लैक ऑफ इंटरेस्ट, डिसकम्फर्ट विद द टॉपिक. मतलब आपकी एज है या फिर आपका कोई मीन्स यू आर अ मेल फीमेल, दैट टॉपिक इज़ नॉट रिलेवेंट टू यू और इट इज़ ऑफ नॉट योर एज, सो यू आर नॉट फीलिंग कम्फर्ट, आपका इंटरेस्ट नहीं है, आप बहुत डिसकम्फर्टेबल फील कर रहे हो. मान लो कोई ऐसा भगवान का प्रवचन चल रहा है जिसमें आपके मम्मी पापा आपको फोर्सफुली लेके बैठा दिए, तो आपका इंटरेस्ट है क्या उस टॉपिक में? नो. या आपकी एज का वहाँ पे कोई है नहीं, तो आपको लगेगा कि मुझे बहुत डिसकम्फर्ट लग रहा है, या फिर वो आपके कल्चर में ही नहीं है. एज वेल एज एंड एनी सोशियो इकोनॉमिक और प्रोफेशनल स्टेटस विच डिक्लाइन हाउ अ लिसनर परसीव्स एंड इंटरप्रिटेट्स द मैसेज. सेकेंड टाइप ऑफ इंडिविजुअल बैरियर इज वॉट? Linguistic ability. Linguistic ability means what? In English language, see children, speech disorders or other physical disabilities can distort the communication process. Additionally, the lack of proficiency in the language affects the interpretation of the message as well. Linguistic means lack of proficiency in a particular language. Means you are not able to get the language in which the sender is giving you the message. Then inattention. If the listener is preoccupied or distracted or just not interested in the conversation, अगर जो listener है वो
जो सेंडर है उसकी कम्युनिकेशन में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है और या फिर डिस्ट्रैक्ट हो चुका है, ठीक है, सो ही विल लाइकली बी नॉट अटेंटिव. मान लो टीचर इज एक्सप्लेनिंग यू एनी सब्जेक्ट टॉपिक एंड यू आर नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड, or even though if you are interested, you are getting distracted by your friends or from anywhere in the conversation. So definitely आप लोग inattentive हो जाते हो क्लास में. उसके वजह से क्या होता है, it may result in adverse effect on the outcome of the communication. So the sender is giving the information, it will result in the outcome. Last is emotional state. Emotions of the sender at the time of encoding may result in the में रिजल्ट इन द यूसेज ऑफ रॉन्ग वर्ड्स. जैसे कि अगर इमोशंस है सेंडर के एट द टाइम ऑफ एनकोडिंग, इट में रिजल्ट इन टू द यूसेज ऑफ रॉन्ग वर्ड्स और टोन दैट में लीड टू miscommunication. For example, if the sender is giving the message, he is not in a proper emotional state. Likewise, even the receiver may misinterpret the message due to his emotions. अगर कोई इंसान अपने इमोशंस को खो देता है while giving any message, then because of his emotions the receiver is also not able to interpret the message. So these are all the individual barriers. Now I think students, with this we have completed our chapter number 1 in class 9th of IT. I want each one of you to do this exercise in your book itself only. Fill in the blanks, you will search the answers. Hints is already given to you and no need to write down in the notebook. In the notebook, if you can write down some notes which I will be sending you. But please children, read this chapter thoroughly without any break and understand it very well. Underline all the important points over here. And in our next class, we are going to begin our chapter number 2, that is various methods of communication. Thank you for listening.